तेरी सांसों में समा जाएंगे, खुशबू बनकर तेरी सांसों में समा जाएंगे, सुकून बनकर तेरे दिल में उतर जाएंगे। खुशबू बनकर तेरी सांसों में समा जाएंगे, सुकून बनकर तेरे दिल में उतर जाएंगे। महसूस करने की कोशिश तो कीजिए एक बार, महसूस करने की कोशिश तो कीजिए एक बार। दूर रहते हुए भी पास नजर आएंगे, दूर रहते हुए भी पास नजर आएंगे। वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल जीसी क्लासेज। मैं हूं कुंदन गोस्वामी और आज मैं आप लोगों के लिए नरेशन का 5वां वीडियो लेकर के आया हूं, मतलब डे 5। और सबसे पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी नरेशन का 1, 2, 3 और 4 मतलब डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चारों वीडियो आप देख लीजिए। चारों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये 5वां डे तभी समझ में आएगा जब आप 4 क्लास का वीडियो देखे होंगे, क्योंकि वो सारा चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। जो चीज़ उस वीडियो में मैंने बता दिया है, मतलब पिछले वीडियो में जो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं उसको इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को निश्चित रूप से देखिए। एक बात और कह दूं कि जो फेसबुक पर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर सर्च करिए जीईसी क्लासेज, और यूट्यूब पर जीईसी क्लासेस सर्च करके उस चैनल से जुड़ जाइए और हर वीडियो को देखिए। और जो यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, जो नए हैं, प्लीज़ पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो चलिए इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहे, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगा। चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हो जाइए आप लोग तैयार और कॉपी पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए फटाफट। लेट अब नहीं करना है, अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, अब बस कॉपी कलम निकालिए और मेरे साथ तैयार हो जाइए। चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं अपने काम पर। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने जो लास्ट वीडियो में डे 4 में हमने चेंज ऑफ पर्सन का कुछ नरेशन को बनाया था, मतलब कि नरेशन एग्जाम्पल हम लोग 7 तक बनाए थे उसमें। तो 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं चेंज ऑफ पर्सन में, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे फिर डायरेक्ट चेंज ऑफ टेंस में। तो स्पेशल जनरल रूल का सबसे पहला नंबर था चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन का हम जो एग्जाम्पल नंबर चेंज ऑफ पर्सन का 1-2 एग्जाम्पल और देख लीजिए, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, कभी कभी दिक्कत होगा। तो इसीलिए एग्जाम्पल नंबर जो है हमारा 8 है, 8 नंबर एग्जाम्पल, क्योंकि 7 नंबर तो उसी में हो गया था। तो लिखिए द स्टूडेंट्स। अब तो आप लोग को बनाने के लिए भी आ गया होगा धीरे धीरे। द स्टूडेंट्स से, या यहाँ पर मैं लिखता हूँ द स्टूडेंट्स सेज, द स्टूडेंट्स सेज, द स्टूडेंट्स सेज आई कुड पास द एग्जामिनेशन, I could pass the examination. The student says I could pass the examination. तो देखिए, इसको हम लोग बनाते हैं इनडायरेक्ट में। कल और लगभग 7 एग्जाम्पल हम लोग बना चुके हैं, तब तो आप लोग को भी आ गया होगा। यदि प्रैक्टिस किए होंगे, शुरू से देख रहे होंगे वीडियो को, तो निश्चित रूप से आप लोग को भी आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं फटाफट। तो क्या करेंगे बताइए, इधर का तो कुछ इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इसको क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इस तरह कुछ चेंज नहीं करना, द स्टूडेंट हो गया। और सेज है तो सेज ही रहने दीजिए। क्यों सर, सेज क्यों रहने देंगे, टेल्स नहीं करेंगे? जी नहीं भाई साहब, मैंने आपको क्या बताया था कि इधर ऑब्जेक्ट होगा तब सेज टू टेल्स में बदलेगा। मैंने आपको बताया था कि से टू किस में बदलेगा, से टू बदलेगा टेल में, सेज टू किस में बदलेगा, टेल्स में, और से टू किस में बदलेगा, तो टोल्ड में बदलेगा। ये कब होगा, जब इधर ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। ऑब्जेक्ट कहाँ है बताइए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको चेंज भी नहीं करेंगे। हमने यही चीज़ आपको लिखाया था कि ऑब्जेक्ट रहेगा तभी चेंज करना था, स्टूडेंट्स। और इधर देखिए, इधर मतलब एसर्टिव सेंटेंस होगा तो डायरेक्ट लगाएंगे, डायरेक्ट लगा दिया।
उसके बाद ये देखिए एक ही पर्सन है इसमें, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, द स्टूडेंट के अनुसार चेंज होगा। तो स्टूडेंट तो नाउन है, क्या सर यहाँ द स्टूडेंट लिख दें? नहीं भाई साहब, नाउन को मत लिखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था नाउन के बदले में जो यूज होता है वो प्रोनाउन लिखना है। द स्टूडेंट है तो द स्टूडेंट है तो एक ही कोई स्टूडेंट है, खास स्टूडेंट है, लड़का है तो क्या लिख देंगे? ही। इसके लिए प्रोनाउन हो जाएगा ही। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो मान लीजिए राम नाम है, श्याम नाम है, मोहन नाम है, तो उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। तो ही हो जाएगा आई की जगह। उसके बाद क्या करेंगे? ही कुड पास, जो है उतार दीजिए, सब उतार दीजिए, सिर्फ पर्सन तो चेंज करना है, द एग्जामिनेशन। तो इस तरह से आपने देखा इसमें क्या कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ सेज था सेज ही लिख दिया, डाइट हुआ, यहाँ पर सिर्फ ही हुआ। ठीक है, और भी एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, आज से ही पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। इसके बाद हम लोग आज ही स्टार्ट करेंगे चेंज ऑफ टेंस को। फटाफट इसको लिख लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 9 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 जो हमारा है, सीता विल टेल मी, सीता विल टेल मी, सीता विल टेल मी आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। सीता विल टेल मी आई नीड योर हेल्प। सर यहाँ तो टेल लिख दिया इस बार, बिल्कुल टेल ही लिखने के लिए ये मैंने एग्जांपल दिया है कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। और देखिए ये शुरू है चेंज ऑफ पर्सन, इसीलिए हम आपको इतना एग्जांपल बता रहे हैं ताकि आपको पर्सन चेंज करने में कोई प्रॉब्लम महसूस ना हो, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए और फटाफट कॉपी पेन हमेशा साथ में रखिए और लिखिए मेरे साथ। अगर आप मेरे साथ नहीं लिख रहे हो तो गलत कर रहे हो, ये भूल से भी मत करना। अगर मेरे साथ आप पढ़ रहे हो तो कॉपी कलम साथ में लेकर के पढ़ना है। वो वीडियो सिर्फ नहीं देखना है, फिल्म नहीं चल रहा है, कोई नाटक नहीं चल रहा है, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो कॉपी एंड पेन साथ में रखिए और उसको लिखिए उसमें साथ में। ठीक है, तभी आपको हर चीज़ याद भी रहेगा और समझ में आएगा। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, सीता का सीता हो जाएगा सर, व्हील का व्हील, कुछ भी चेंज नहीं करना सर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इसमें क्या चेंज करना है जी, सेज को हम टेल में बदल देते, टेल ऑलरेडी है इसमें, टेल पहले से, कुछ चेंज नहीं करेंगे। सीता विल टेल मी डाइट। इस साइड देखिए दो पर्सन है चेंज, एक आई है एक योर है, तो ये दोनों चेंज होगा। आई किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो सीता के अनुसार हो जाएगा। तो सीता का प्रोनाउन क्या होगा, सी, तो सी लिख देंगे, क्योंकि हम नाउन को नहीं लिख सकते, इस साइड में क्या लिखना होगा, प्रोनाउन। तो सीता का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी, तो सी लिख दिया। अब यहाँ नीड के जगह नीड्स, क्योंकि यह क्या है, सब्जेक्ट है और ये V1 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा, क्योंकि सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आप याद करिए टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को, सी नीड्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी नीड्स, और ये क्या है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, मी, तो मी हो जाएगा यहाँ सर। नहीं नहीं मी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में देखिए क्या होता है, मी का हो जाएगा एडजेक्टिव में माई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई हेल्प। क्या हो जाएगा, माई हेल्प। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारा चीज़ आप सीख चुके होंगे। यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिखा, मी क्यों नहीं लिखा ऑब्जेक्ट के अनुसार है, तो क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वाला डिब्बा से ही लेंगे। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव वाला डब्बा से ही लेना है। तो योर के जगह क्या हो जाएगा, मी का देखिए एडजेक्टिव में क्या होता है, माई होता है, तो माई लिख देंगे, माई हेल्प। ठीक है, तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तब हम लोग फटाफट आ जाएंगे चेंज ऑफ टेंस में आज ही। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए फटाफट। और चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं लास्ट। चलिए लता सेज टू राम, एग्जाम्पल नंबर 10 है। लता सेज टू राम, लता सेज टू राम
आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। चलिए ये है आपके पास, फटाफट तैयार हो जाइए। ये क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में इसको बदलेंगे, लता को लता ही लिखेंगे और सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स। लता टेल्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, राम। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ डाइट लगा देंगे, क्योंकि पता है सर आपने बताया था, याद है अभी तक, कि इधर असर्टिव सेंटेंस होगा तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले डाइट लगाएंगे। तो वही तो किए आप, और कुछ तो नहीं किए हैं, अब तो सीख गए हम लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है। लता टेल्स राम डाइट। कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और ये कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, लता के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद हेल्प ही रहने देंगे, नहीं हेल्प्स हो जाएगा। क्यों सर ऐसा क्यों, एस क्यों लगा दिए अपने मन से, आप ही का मन है एस लगा दीजिएगा। नहीं मेरा मन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखिए सी है और सी के बाद वर्ब जब भी आएगा तो V5 आएगा। टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5 लगाते हैं, तो वही तो किए हैं सर, सी हेल्प्स हो गया, मतलब V5 लगा दिए इसके साथ, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, तो सी हेल्प्स। उसके बाद यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या यहाँ ऑब्जेक्ट तो राम है, यह था हमारा सब्जेक्ट, और यह था क्या हमारा वर्ब, और यह था क्या हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या यू है तो यहाँ पर राम लिख दें, नहीं राम नहीं लिखना है, पहले राम का प्रोनाउन ढूंढिए। तो राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही, और यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ही होगा। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस ढूंढिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में हम बताए थे आपको टेबल में कि ऑब्जेक्टिव केस को ही लिख सकते हैं। तो ही नॉमिनेटिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी हेल्प्स हिम, ठीक है। तो क्या हो गया, लता टेल्स राम डाइट, सी हेल्प्स हिम। तो आई होप कि अब आप लोग का चेंज ऑफ पर्सन क्लियर हो चुका है। चेंज ऑफ पर्सन में कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर आपको पर्सन चेंज करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उस नरेशन को एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आप लोगों का नाम भी लूँगा, किसने किसने कौन सा क्वेश्चन भेजा है, और एक वीडियो में सभी नरेशन को आप लोग को बता दूंगा। अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, सर ये नरेशन बताइए, ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन में। क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप होने वाले हैं जनरल रूल का दूसरा नंबर, जो कि है चेंज ऑफ टेंस। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चेंज ऑफ टेंस। फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए और यहाँ तक लिखिए। अब हम लोग देखिए जनरल रूल के दूसरे भाग में आएंगे, जो कि है आपका चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस मैंने बताया था आप लोगों को कि पूरा नरेशन में हमको दो ही रूल पढ़ना है, एक जनरल रूल और एक स्पेशल रूल। तो जनरल रूल 3 प्रकार का होता है, चेंज ऑफ पर्सन जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं, ये है चेंज ऑफ टेंस। अब तो चेंज ऑफ टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ये तीनों पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे स्पेशल रूल में। तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, चेंज ऑफ टेंस। तो चलिए फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए चेंज ऑफ टेंस पढ़ने के लिए। चेंज ऑफ टेंस पढ़िए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं, एक सेंटेंस लिखता हूं, पहले ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम प्लेइंग, मान लीजिए, ठीक है। समझिएगा बात को। आपको पता है भाई साहब कि इस साइड का जो होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच या क्लाउज। मैंने कई बार आपको बताया। और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच या क्लाउज। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच या क्लाउज, ठीक है। देखिए भाई साहब, यहाँ पर क्या हुआ, मतलब
चेंज ऑफ टेंस का मतलब हुआ टेंस में परिवर्तन। और टेंस में जो परिवर्तन होगा, ध्यान दीजिएगा, जो टेंस में जो परिवर्तन होगा वो किस साइड का होगा पता है? वो होगा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन। इस साइड कुछ टेंस में परिवर्तन नहीं करना, इस साइड कुछ भी नहीं करना है आपको। इस साइड रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ भी नहीं करना है। चेंज जो होगा टेंस वो किसका होगा? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। किसका टेंस चेंज होगा? फिर से बताइए सर एक बार, तो सुन लीजिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। चेंज होगा टेंस तो किसका होगा? रिपोर्टेड स्पीच का। कैसे होगा सर, क्या चीज़ होगा? तो वो हम बता रहे हैं भाई साहब, अभी दम तो रखिए, थोड़ा सा रुकिए। तो अब देखिए मैं बता दूं कि ये कब चेंज होगा, इधर का टेंस कब चेंज होगा सर बताइए। इस साइड यदि पास्ट टेंस होगा, इस साइड क्या होगा? यदि पास्ट टेंस होगा मतलब यहाँ पर सेड होगा, यहाँ पर क्या होगा? सेड हुआ तो ये क्या हो गया? V2, और V2 हुआ तो सिंपल पास्ट हुआ। टेंस आपको जानना अति आवश्यक है इस नरेशन को सीखने के लिए। टेंस इसका मजबूत नहीं है, उनको दिक्कत हो सकता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसलिए टेंस वाला वीडियो जाकर के देख लीजिए पहले, अगर दिक्कत हो रहा है तो। ही सेड टू मी, तो ये देखिए V2 है, ये पास्ट हो गया। मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी इस साइड के टेंस में परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सर अभी जो आप पढ़ा रहे थे पहले, तो उसमें कहाँ चेंज कर रहे थे टेंस? ये क्वेश्चन होगा आप लोग का। तो भाई लोग देख लीजिएगा, इधर का जो था हम सेड एक बार भी नहीं लिखे हैं। जब भी लिखे थे सेड लिखे थे या विल से लिखे थे, या तो फ्यूचर में लिखते थे या सिंपल प्रेजेंट में लिखते थे। मतलब सेड एक बार भी नहीं लिखे हैं। 10 एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब जो सेड लिखेंगे तो इधर का टेंस भी चेंज होगा। क्या होगा? इधर का टेंस भी चेंज होगा। समझ लीजिएगा बात को, गौर से देखिए और समझिए। इधर अब सेड जो लिखेंगे तो ये V2 हो जाएगा, ये पास्ट हो जाएगा। तो इधर का क्या होगा? इधर का टेंस भी चेंज होगा। अगर हम इधर मतलब इधर अगर सेड रहेगा या विल से रहेगा तो चेंज नहीं होगा। ये चीज़ आप सीख चुके हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखिए। ये कब चेंज होगा? जब इधर V2 रहेगा या पास्ट टेंस। तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं। चलिए लिख लेते हैं पहले। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ टेंस। यह बात भी लिख लीजिए कि प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहेगा, तो ठीक है। लिखिए इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस there will be तो क्या हो जाएगा? लिखिए इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, तो क्या हो जाएगा? नो चेंज। डायरेक्ट लिख दीजिए नो चेंज, उतना लैंग्वेज लंबा करके फायदा नहीं। नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या लिखे हैं सर? इंग्लिश में लिख देते हैं फटाक से, हमको समझ में नहीं आता। हिंदी भी लिखिए, हम बिहार के हैं, तो जो बिहार के हैं उनके लिए मैं हिंदी भी लिख दूंगा, और जो अदर स्टेट के हैं तो कोई बात नहीं है। देखिए क्या लिखे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, ठीक है, तो नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। हम हिंदी लिख देते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब इस साइड का होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच
टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए भाई लोग कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इंग्लिश लिखे, इसका हिंदी भी लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। किसी को यदि कोई इंग्लिश में कमज़ोर है तो वो भी सीख सके, इसीलिए मैं लिख देता हूँ। गलत मत समझिएगा, मैं भी इंग्लिश का ही टीचर हूँ। हिंदी में इसलिए लिख दिया ताकि और भी भाई लोग जो थोड़ा कम इंग्लिश पढ़ने जानते हैं वो भी मेरे भाई पीछे नहीं रहे, वो भी सीख जाए। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा और कोई मेरा मकसद नहीं था। तो चलिए ये चीज़ आपने समझ लिया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इस साइड का जो वर्ब है वो यदि किस में हो, इन द प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इधर वाला टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यूँ समझिए, जैसे एग्जांपल के लिए आप कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम लिखेंगे आई से या मान लीजिए लिखे ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम, मान लीजिए कहा प्लेइंग। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि इस साइड देखिए कौन सा टेंस है बताइए। इस साइड है हमारा, इस साइड क्या है, इस साइड है हमारा प्रेजेंट। क्या है, प्रेजेंट। तो इस साइड जो है कोई टेंस में चेंज नहीं होगा, जो टेंस है वही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा, नो चेंज इन टेंस। ठीक है, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर जो है क्या है, प्रेजेंट में है। अगर फ्यूचर भी रहेगा तो भी इधर चेंज नहीं होगा। सिर्फ कब चेंज होगा, जब पास्ट रहेगा तो कैसे चेंज होगा वो भी जस्ट अभी हम बता रहे हैं कैसे चेंज होगा। तो फटाफट आप मेरी वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के लिए भी लिख सकते हैं। और चलिए अब हम लोग आते हैं आगे कुछ और बातें करें। अगला चीज है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट टेंस में हो तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी ए चेंज in the tense of reported speech in this way। क्या क्या लिख दिए सर इंग्लिश में, समझ में तो नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बता रहे हैं, पहले आप लिखिए फटाफट। देखिए क्या लिखे हैं, ध्यान से समझिएगा कि कह रहा है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट टेंस में हो तो देयर विल बी ए चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, इन दिस टेंस में चेंज होगा ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा इन दिस वे, इस प्रकार में मतलब नीचे जो लिखेंगे इस तरीका से। ठीक है, या इस तरीका से कह सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ इसको ताकि आपको दिक्कत ना हो कि, चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के
टेंस में इस प्रकार परिवर्तन होगा। चलिए, तो ये हुआ इसका हिंदी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इस प्रकार परिवर्तन होगा या इस प्रकार से परिवर्तन होगा। ठीक है, से भी लगा दिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब तो यही चीज़ इंग्लिश में लिखे, उसी का हमने हिंदी भी लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इस प्रकार से परिवर्तन होगा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इस प्रकार से परिवर्तन होगा। अब कैसे चेंज होगा वो समझिएगा। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, इधर क्या होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इधर का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। मतलब सेड होगा तभी पास्ट में होगा, मतलब V2 होगा। जैसे मान लीजिए आई सेड लिखे हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहेंगे कि आई सेड लिखे हैं, ठीक है, आई सेड, तो बताइए ये क्या है, ये V2 है। आई सेड टू मी, मान लीजिए हम लिखे हैं ही सेड टू मी आई एम सिंगिंग। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या, ये V2 है हमारा, तो अब ये इधर टेंस में चेंज होगा इन दिस टेंस, मतलब ये क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर ये बदला जाएगा। कैसे बदलाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो कौन सा टेंस में बदल जाएगा, यही चीज़ बताने वाले हैं। आप घबराइए मत, आराम से देखिए वीडियो को, जस्ट अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे चेंज होता है। इसको चेंज करेंगे, ये विल बी चेंज होगा इन द टेंस। कैसे चेंज होगा वो चीज़ अब हम लोग को बात करना है, उस पर फोकस करना है, कैसे चेंज होगा। ठीक है, विल बी चेंज इन द टेंस में चेंज होगा। ठीक है, कैसे होगा, क्या चीज़ होगा चेंज ऑफ टेंस में, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फटाफट मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्या चेंज होगा नहीं होगा वो चीज़ आप लोग फटाफट लिखिए। तो देखिए कैसे चेंज होगा भाई साहब, अब इस पर हम लोग बात करेंगे। चेंज किसको करना है, रिपोर्टेड स्पीच को। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, कैसे होगा ये चीज़ अब हम लोग को देखना है। तो देखिए हम लोग कैसे चेंज करेंगे, उस चीज़ को लिखिएगा फटाफट। कि सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3 4, क्या लिख दिए सर, ये नंबर 1234, 1 2 3 4, ये क्या है सर, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट और पास्ट में देखिए कैसे बदलेगा किधर का, इस साइड का टेंस बदलेगा। मतलब देखिए जैसे नरेशन लिखते हैं, ये नरेशन हुआ, तो इस साइड का नहीं बदलेगा कुछ, इस साइड का, ऐसा भूल से मत सोचेगा इस साइड का टेंस चेंज होगा, नहीं, इस साइड का टेंस चेंज होगा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। तो मतलब इधर मान लीजिए प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, पास्ट होगा तो क्या होगा, कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक, कैसे चेंज होगा वो चीज़ देखना है। ठीक, ये देखिए प्रेजेंट और पास्ट में कैसे चेंज होगा, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। देखिए नंबर 1, यदि आपका सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट याद करिए टेंस को, जो टेंस नहीं पढ़े हैं वो टेंस पढ़ लीजिए। चारों टेंस का नाम, पहला का नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट, दूसरा का नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और तीसरा का नाम प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चारों टेंस का नाम आपको याद रहना चाहिए, टेंस जो पढ़े हुए हैं। तो चारों टेंस का नाम लिख रहे हैं प्रेजेंट का,
पहला होता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी को बोला जाता है। दूसरा टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कि पता होगा आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और तीसरा क्या होता है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या हो गया? देखिए हमने क्या लिखा, 1234 प्रेजेंट पास्ट, मतलब क्या हुआ कि जो एक नंबर का प्रेजेंट का है वो एक नंबर के पास्ट में जाएगा। पास्ट का एक नंबर का टेंस क्या है नाम बताइए? उसका नाम है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यही है मतलब एक नंबर का, देखिए प्रेजेंट और पास्ट में होगा। जो एक नंबर का प्रेजेंट है वो एक नंबर के पास्ट में चेंज होगा। ओह, मतलब देखिए जो एक नंबर का प्रेजेंट है वो एक नंबर के पास्ट में होगा, जो दो नंबर का प्रेजेंट है वो दो नंबर के पास्ट में होगा, जो तीन नंबर है वो तीन नंबर के पास्ट में होगा। इधर ये प्रेजेंट है और ये क्या है? पास्ट। और चार नंबर वाला चार नंबर में, ठीक है। तो वही तो कर रहे हैं हम और कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस जो है, जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो बदलेगा किस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट है ये किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। और जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है वो किस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिसका टेंस क्लियर नहीं है उनको कुछ अलग टाइप का लग रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं प्लीज़ आप टेंस क्लियर करिए और टेंस का नाम याद रखिए। इसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलाएगा, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो इतना तक तो हम लोग लिख चुके हैं। अब कुछ और बातें हो जाए, अभी और कुछ बातें हम लोग लिखेंगे, इसको संक्षिप्त में भी बताएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ टेंस आपका क्लियर रहना चाहिए। टेंस यदि क्लियर नहीं रहेगा तो कुछ कुछ आपको डाउट होगा, कुछ डाउट होगा यदि आपको टेंस क्लियर नहीं रहेगा। हम इसको शॉर्टकट तरीका से भी बता के निकाल सकते हैं काम, वह भी लिखा देंगे शॉर्टकट तरीका। लेकिन कहीं कहीं आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा यदि आपका टेंस क्लियर नहीं होगा तो, इसलिए टेंस भी क्लियर रहना जरूरी है आपके लिए। तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। आपने समझ लिया है कि जो सिंपल, मान लीजिए पहला रहेगा, जो सिंपल प्रेजेंट रहेगा वो किस में बदलेगा? सिंपल पास्ट में। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा वो किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। जो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा वो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। और जो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा वो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलिए अब ये तो प्रेजेंट का बदला बदली हो गया, पास्ट का भी देखते हैं बदला बदली करके, ठीक है। अब पास्ट का भी बदला बदली करते हैं थोड़ा। कैसे देखिए पास्ट बदलता है। अब हम लोग पास्ट क्या करेंगे? पास्ट देखिए चेंज इन इटसेल्फ, यह स्वयं में चेंज होगा। स्वयं में चेंज होगा, बिल्कुल स्वयं में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा सर? तो एक अंक हम लिख रहे हैं 1324 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 1324। क्या लिखें? ये सर क्या क्या लिखते हैं नंबर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या लिखते हैं? नहीं लिखते? हाँ लिखते हैं 1324, तो कभी 1234, ये क्या है? तो भाई साहब ये पास्ट चेंज होगा अपने आप में, चेंज इन इटसेल्फ, मतलब स्वयं में चेंज होगा पास्ट टेंस। कैसे चेंज होगा? देखिए पास्ट का एक नंबर का नाम क्या है बताइए? एक नंबर का नाम है पास्ट का सिंपल पास्ट। क्या नाम है? सिंपल पास्ट, ये ना है। तो ये एक नंबर चेंज होगा 3 नंबर में और 2 नंबर चेंज होगा 4 नंबर में, ठीक है।
तो 1 नंबर का बोलिए 3 नंबर का पास्ट का क्या नाम है? पास्ट परफेक्ट नाम है, तो वही लिख दिया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि 1 नंबर का चेंज किस में हो रहा है? 3 नंबर में, तो सिंपल पास्ट बदला गया किस में? पास्ट परफेक्ट में। दूसरा नंबर देखिए क्या है हमारा, जो दूसरा नंबर है वो है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का दूसरा नंबर का नाम क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो दूसरा नंबर किस में बदलाएगा? चौथा नंबर में। तो क्या लिख देंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या लिख देंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यह हो गया आपका। दूसरा नंबर किस में बदलाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हम लिख दिए। तो अब देखिए, अब कहिएगा ये तो पहला नंबर हुआ, दूसरा नंबर हुआ, तीसरा नंबर भी लिखिए पास्ट का, तीसरा भी लिख रहे हैं, बिल्कुल आप घबराइए मत। तीसरा नंबर का नाम है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट जो है आपका, वो पास्ट परफेक्ट जो है आपका, यह क्या होगा? पास्ट परफेक्ट जो है आपका, पास्ट परफेक्ट ये होगा, ये नो चेंज, चेंज नहीं होगा ये। ठीक है, उसके बाद जो चौथा नंबर है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यह भी आपका नो चेंज, कोई चेंज नहीं। सर क्या क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से समझा दीजिए सर, थोड़ा डाउट भी हो रहा है। देखिए डाउट नहीं होगा मेरे भाइयों, ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए। ये क्या है? ये जो है आपका सिंपल पास्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट। हम क्या बनाए कि पास्ट चेंज इन इटसेल्फ, मतलब क्या होगा? पास्ट जो है स्वयं में चेंज होगा। तो सिंपल पास्ट जो चेंज होगा किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। और जो दूसरा नंबर का जो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस, वो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब पहला नंबर पास्ट का ये तीसरा नंबर पास्ट में जाएगा, और दूसरा नंबर पास्ट किस में जाएगा? चौथा नंबर पास्ट में। और फिर कहिए पहला तो चेंज हो गया तीसरा में, और दूसरा क्या हो गया? तीसरा में चेंज। फिर तीसरा और चौथा कहाँ जाएगा सर? तो तीसरा चेंज नहीं होगा और चौथा भी चेंज नहीं होगा। तो पास्ट का चारों आप जान गए कि पहला नंबर किस में चेंज हुआ? पहला नंबर तीसरा नंबर में, और दूसरा नंबर पास्ट का किस में? दूसरा नंबर चेंज हुआ चौथा में। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। और जो तीसरा नंबर पास्ट का है वो चेंज नहीं होगा, और चौथा नंबर जो पास्ट का है वो चेंज नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको लिख लीजिए। इसको शॉर्टकट में भी आपको लिखा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, जल्दी से लिखिए इसको। तो आपने यहाँ देख लिया कि पास्ट परफेक्ट नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जल्दी से जो लिखना है लिखिए, फटाफट लिखिए। और चलिए पास्ट में भी हम लोग देख लिए चेंज कैसे हुआ, और अब हम लोग इसको शॉर्टकट में भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? शॉर्टकट में भी लिख लेते हैं। जिसको मान लीजिए टेंस से नफरत है थोड़ा सा, तो शॉर्टकट में भी उनके लिए ज़रूरी है लिखना। तो देखिए शॉर्टकट में कैसे होगा वो भी देख लीजिए। हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, और ये जो इनडायरेक्ट में होगा, देखिए यदि आपका आ रहा है एम या इज या आर, तो यह जो चेंज होगा आपका वाज या वर में, किसमें चेंज होगा? वाज या वर में। ठीक है, उसके बाद यदि आपका आ रहा है हैव या हैज, हैव या हैज, तो यह चेंज होगा आपका हाइड में। ठीक है, और यदि आपका आ रहा है सेल, सेल आ रहा है, तो सेल जो चेंज होगा ये शुड में चेंज होगा। और यदि आ रहा है आपका विल, तो ये चेंज होगा आपका वुड में। ठीक है, और चलिए फटाफट आप लोग लिखिए। यदि आपका आ रहा है, यदि आपका आ रहा है मैं, तो यह चेंज होगा आपका माइट में। यदि आपका आ रहा है कैन,
तो ये चेंज होगा आपका कूड में, ठीक है। तो कुछ और भी लिख लेते हैं हम लोग। यदि आपका आ रहा है हाइव या हाइज प्लस बीन, तो इसको चेंज करेंगे आप हाइड बीन में। किसमें चेंज होगा? हाइड बीन में। और लिखिए, यदि आपका V2 आ रहा है तो ये आपका चेंज हो जाएगा हाइड प्लस V3 में। किसमें चेंज होगा? हाइड प्लस V3 में। और यदि आपका V1 या V5 आ रहा है तो ये चेंज होगा आपका V2 में। फटाफट लिखिए आप लोग। और यदि आपका आ रहा है हाइड 2, इस तरह का भी आएगा तो हाइड 2 होगा इसका, ठीक है। हाइड 2 का हो जाएगा हाइड 2। और देखिए यहाँ पर V1 भी रह सकता है, क्योंकि 2 के बाद हमेशा V1 रहता है। तो यहाँ लिख लीजिए आप हाइड 2 और प्लस V1, ये हुआ, ठीक है। तो वाज या वर, यह चेंज होगा आपका हाइड बीन में। इसमें चेंज होगा हाइड बीन में, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और है, यदि आप इसको नंबरिंग करते हैं तो कितना हो जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 नंबर लिखिए। देखिए शुड, वुड, उसके बाद कुड या शुड, वुड, कुड भी लिख सकते हैं, या माइट। यह सब नो चेंज, नहीं होगा चेंज, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, ये सब नो चेंज। शुड, वुड, कुड, माइट, ये सब नो चेंज, लिख लीजिए। तो ये है हमारा शॉर्टकट में जो टेंस को हम लिखें तो इसको शॉर्टकट में बदल सकते हैं। देखिए एम इज आर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा तो वाज वर होगा ही। तो एम इज आर किसमें बदलेगा? वाज वर में। हाइव हाइज प्रेजेंट परफेक्ट का है तो ये हाइड में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो सेल प्रेजेंट फॉर्म में पास्ट फॉर्म में शुड होता है, विल प्रेजेंट फॉर्म में पास्ट फॉर्म में वुड होता है। मॉडल्स में भी बताए थे आपको। मे आपका प्रेजेंट फॉर्म है, माइट होता है पास्ट फॉर्म में, क्योंकि पास्ट में बदलना है। कैन आपका प्रेजेंट फॉर्म में, कुड इसका क्या होगा? पास्ट फॉर्म। हाइव हाइज होगा तो इसका क्या? हाइव हाइज बीन होगा। मतलब ये हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा? ये हाइड बीन हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। तो V2 मतलब सिंपल पास्ट, ये किस में बदलेगा? सिंपल पास्ट। 1324 मतलब क्या हो जाएगा? पास्ट का पहला तीसरा में बदलेगा, तो तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा? हाइड प्लस V3। सिंपल पास्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो हाइड प्लस V3 नहीं होगा। उसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में V1 और V5 होता है, तो ये किस में बदलेगा? V2 में बदलेगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा तो V2 हो जाएगा। उसके बाद हाइड 2 प्लस V1, तो हाइड 2 का क्या है? मतलब ये है हाइड, तो इसका मतलब ये V2 है, ध्यान दीजिएगा। और V2 है, और इधर आगे जो है ये इन्फिनिटिव लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? मेन वर्ब यही है आपका हाइड। तो मेन वर्ब यदि हाइड है तो एगो तब इसका मतलब क्या है कि ये V2 है, तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए इसलिए हाइड 2, एगो हाइड क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट में, और एगो हाइड क्या हो गया? जो मेन वर्ब है वो, इसलिए हाइड 2 होगा। हाइड 2 प्लस V1 का क्या हो जाएगा? हाइड 2 प्लस V1। उसके बाद वाज वर मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब दूसरा नंबर ये चौथा नंबर में बदलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? हाइड बीन। वाज वर का क्या हो जाएगा? हाइड बीन। वाज या वर का क्या हो जाएगा? हाइड बीन। शुड, वुड, कुड, माइट, नो चेंज, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और टेंस वाला जो बताएं उससे भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसको आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, इसको क्या करिए, एक बार आराम से पढ़ लीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। एक बार क्या करिए, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा क्लियरली, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि कल हम लोग क्या करेंगे, कल इस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसी चीज़ पर, ठीक है। और ये चीज़ अगर आपको दिक्कत हो जाएगा फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए ये चीज़ आप आराम से इसको लिख लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो कल हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक बात और मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ये अच्छी बातें नहीं। प्लीज़ आप जितना अधिक हो सके आप वीडियो को शेयर करिए, दूसरे तक भी फैलाइए, उनको भी नॉलेज बांटने का काम करिए। ये आपके हाथ में है, इसलिए प्लीज़ आप जितना अधिक हो सके मेरे वीडियो को शेयर करिए। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइए, ठीक है। जो भी मेरे चैनल पर पढ़ रहे हैं, बस इतना सा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। और मैं आपके लिए बहुत जल्द फिर पार्ट 6 लेकर के आऊँगा, मतलब डे 6 लेकर के आ रहा हूँ। मतलब इस पर जो है एग्जाम्पल होगा आगे वाला पार्ट में, ठीक है। इसको आप क्लियर कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।